चलिए क्लास 10th केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 2 लेकर मैं फिर से आ गया हूं। मैं जितेंद्र भंडारी आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल इकोजेड पर। ऐसी आजादी और कहां। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो उसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये सारी रिएक्शंस हम आज पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, जिसमें एक आएगा कोरोजन और एक आएगा रेंसिडिटी। और इसके बाद हम चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें पहला कॉम्बिनेशन जो रहेगा वो रहेगा फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? इन दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स। दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलने पर भी एक सिंगल प्रोडक्ट जब फॉर्म होता है तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे CaO प्लस CH2O, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा CaOH ट्वाइस। C को बोलते हैं C+O2 दैट इज CO2, बर्निंग ऑफ कोल जो है वही है। उसके बाद 2H2 प्लस O2, इससे बनेगा वाटर 2H2O। मतलब इन सब में क्या हो रहा है कि टू और मोर, वैसे यहाँ पे 2 ही दे रखा है, टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, बट जो हमारा रिएक्टेंट है वो क्या मिल रहा है हमको? सिंगल। तो इसको इस तरह की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको याद रखना है इसका पहला टाइप है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में छोटा सा टॉपिक और दे रखा है दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? जब भी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन से हीट रिलीज होती है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो रिएक्शन कंप्लीट होने के साथ साथ इसमें से हीट भी बाहर निकलती है। तो हीट जब रिलीज होती है किसी भी रिएक्शन से तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। और इसका जस्ट रिवर्स भी होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है? जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में हीट जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाती है। हीट एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है? रिलीज नहीं हो रही है, रिलीज हो रही है मतलब एक्सोथर्मिक। और उसके अंदर एब्जॉर्ब हीट को और हीट एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। तो ऐसी जो रिएक्शन उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक अभी नहीं है अपना, एक्सोथर्मिक है, उसको देख लेते हैं। CH4 प्लस 2O2, CH4 प्लस 2O2, इससे बनेगा CO2 प्लस 2H2O और साथ में हीट क्या होगी? रिलीज हो जाएगी। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं ये है एक्चुअली बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। और बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में हीट जो होती है वो रिलीज होती है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एक और एग्जांपल है रेस्पिरेशन। आपको याद होगा रेस्पिरेशन, हम जो खाना खाते हैं फिर वो धीरे धीरे ब्रेक हो जाता है सिंपल सब्सटेंस के अंदर। बिल्कुल सही, जो हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसमें ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 जो होता है वो 6O2 मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कर लेता है और इससे बनता है 6CO2 प्लस 6H2O। ये भी एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें साथ में क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये भी एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक और डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स जो होते हैं, अगर उनसे कंपोस्ट बनाया जाता है, वेजिटेबल से खाद बनाने का प्रोसेस याद है आपको? ग्रीन मैन्योर्स वाला कंसेप्ट, यस। तो उसमें अगर हम लोग डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स इनटू कंपोस्ट करते हैं तो ये भी क्या एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये था हमारा टॉपिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन और उसी के साथ हमने पढ़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये था टॉपिक 1 जो हमने रिएक्शंस पढ़नी है। रिएक्शंस में टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहली रिएक्शन हमने पढ़ ली कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन के अंदर ही एक और रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ ली वो है एक्सोथर्मिक। तो ये दोनों रिएक्शन आपको याद रखनी है, एग्जांपल आपको याद कर लेने हैं। ये सारे एग्जांपल्स बुक में भी दे रखे हैं तो प्लीज 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 आप इसको अच्छे से देख लें। बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? सिंगल रिएक्टेंट जो होता है दैट गिव्स द मल्टीपल सिंपलर प्रोडक्ट्स। मतलब रिएक्टेंट एक होगा बट उससे प्रोडक्ट बनने वाले जो होंगे वो एक से ज्यादा होंगे। जैसे 2FeSO4 फेरस सल्फेट जो है उसको ब्रेक किया तो इससे Fe2O3 बन गया प्लस SO2 और SO3, मतलब 3 सिंपलर प्रोडक्ट्स जो हैं वो फॉर्म हो गए। एक ही रिएक्टेंट था, इधर CaCO3 था कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हीट प्रोवाइड की तो हीट करने की वजह से CaCO3 जो था वो कन्वर्ट हो गया CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो गया। इसको हम लोग CaO जो है कैल्शियम ऑक्साइड और ये CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हम लोग जो है ना इसको इस रिएक्शन को देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है? टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है और इसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है। आगे बढ़ते हैं। PbNO3 मतलब लेड नाइट्रेट। तो 2PbNO3 ट्वाइस दे रखा है, उसको हीट किया हम लोगों ने तो उससे बना PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। एक और देखते हैं 2AgCl था, उसको सनलाइट की प्रेजेंस में उसको भी हीट देनी पड़ी हम लोगों को, उससे क्या बना 2Ag प्लस Cl2 अलग हो गया। उसके बाद 2AgBr लिया, सेम रिएक्शन ऐसा कैसा। एक्चुअली इस रिएक्शन को हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी थी उसमें यूज करते हैं इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया आपके लिए।
एक और जो है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। आपको याद होगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या करते हैं, एक दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं उसको वाटर में रख के और इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया जाता है और उसको जब ऑन कर दिया जाता है, स्विच ऑन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो वाटर जो है वो दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एक तरफ ऑक्सीजन अलग हो जाती है और एक तरफ हाइड्रोजन अलग हो जाती है। तो ये भी एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जिसमें डिकम्पोजिशन होता है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब हमने पढ़ी तो हमने क्या देखा कि इसके अंदर हीट की रिक्वायरमेंट होती है। इनमें क्या होता है, इन सारी रिएक्शंस में हीट देनी पड़ती है, इन सब रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है। सो इन जो रिएक्शन, जो सारी रिएक्शन जिसको हीट की रिक्वायरमेंट होती है टू कंप्लीट द रिएक्शन, दैट इज व्हाट एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जिसके अंदर रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है, मतलब हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे CaCO3 इसको अगर हीट देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CaO प्लस CO2 में, CaO प्लस CO2 में, मतलब CaO और CO2 में जब ये आ गया है तो ये ब्रेक हो गया, इसको कंप्लीट होने के लिए हीट की जरूरत पड़ी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसीलिए इसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं और इसमें हीट जो थी वो रिक्वायर्ड होती है टू कंप्लीट द रिएक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये था आपका सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और उसी में हमने देखा एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी तरफ, और तीसरी है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की, उसमें है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर लेता है, और इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट जो होता है वो क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। तो इसमें देखिए Fe प्लस CuSO4, तो Fe जो है मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, कॉपर लेस रिएक्टिव होता है और आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव होता है, दैट्स व्हाई ये Fe Cu को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो ये Fe इसको रिप्लेस कर देगा और Cu जो है यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो देखते हैं रिएक्शन क्या बनेगी। ये रिएक्शन बनेगी FeSO4, Fe ने कनेक्ट कर दिया SO4 को अपने साथ ऐड कर दिया और Cu को रिमूव कर दिया, साथ ही साथ Zn प्लस CuSO4 में ऐसे होगा, ZnSO4 बन जाएगा और साथ में Cu रिलीज हो जाएगा। Pb प्लस CuCl2 है उसको करेंगे तो कॉपर क्लोराइड है यहाँ पे, तो Pb इसमें ऐड हो जाएगा, तो दैट इज PbCl2 बन जाएगा और Cu उसमें भी रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक एलिमेंट जो है वही डिस्प्लेस कर रहा है। बट जब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की, किसकी बात करें, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें दो चीजें डिस्प्लेस होगी और दो अलग अलग कंपाउंड नए बना लेगी। जो देखिए इसमें क्या होता है, Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट है हमारे पास और BaCl2 बेरियम क्लोराइड है हमारे पास, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। तो Na2SO4 जो था तो उसमें से SO4 जो है वो तो Ba के साथ चला गया और Na जो है वो Cl के साथ चला गया, तो इससे क्या बन गया, BaSO4, एक जो डिस्प्लेस हुआ वो Ba डिस्प्लेस होकर SO4 के साथ चला गया और Na भी डिस्प्लेस होकर कहाँ चला गया, NaCl के साथ चला गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, BaSO4 प्लस 2NaCl, मतलब यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट एक साथ हो रहा है, तो दो डिस्प्लेसमेंट होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। पर ऊपर की तरफ एक ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी, और ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो एलिमेंट आपस में डिस्प्लेस कर रहे होंगे, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा और एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, रिलीज होके फ्री होके बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। अब हमारी लास्ट रिएक्शन बचती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में, और दोनों कंबाइन करके हम बात कर सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो चलिए पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होता है, जो हमने रिएक्शन लिखी है देखिए CuO प्लस H2, हीट देने के बाद दिस इज कन्वर्टेड इनटू Cu प्लस H2O। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो CuO जो रिएक्शन कर रहा है वो कैसे रिएक्शन कर रहा है, CuO में पहले O कनेक्टेड था और अब ये O यहाँ आने के बाद रिमूव हो गया है, मतलब ये जो रिएक्शन है CuO वाली जो रिएक्शन है जिसमें Cu ही बचा है, O रिलीज हो गया है, तो यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, और जब भी ऑक्सीजन रिलीज होता है तो ये रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीजन को ऐड करना मतलब ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन को रिमूव करना मतलब रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए CuO से Cu बन गया, दैट्स व्हाई इट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इट इज रिडक्शन। इसको बोलते हैं कि Cu जो है रिड्यूस हो चुका है। वहीं पे बात करते हैं H2 की, तो H2 से क्या बन गया, H2O बन गया, तो H2 में ऑक्सीडेशन हुआ है और एडिंग ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से ऑक्सीडेशन, और ये ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो चुका है और क्या बन गया है, H2O बन गया है। अब ये दोनों रिएक्शन जब कंबाइन हो जाती है, दोनों रिएक्शन जब एक साथ एक ही रिएक्शन में होने लगती है, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, तब इसको कंबाइन करके हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। रेडॉक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ। सो जहां पर दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रही है वहां पे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अदरवाइज अगर आपको नॉर्मली कोई ऐसा सिचुएशन लगे, जैसे हमने लिखा है Cu प्लस O2, दैट इज
2CuO। इस तरह की जब रिएक्शन बनती है जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सिर्फ ऑक्सीजन ऐड होना मतलब ऑक्सीडेशन होता है। बट जहां पर ऐसा नहीं होता, जहां पे दोनों साथ में होता है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलेंगे। दैट्स व्हाई इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू। उसके अलावा एक रिएक्शन और भी है ZnO प्लस C। तो ZnO प्लस C से जो रिएक्शन बनी वो बनी Zn प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये। तो ये जो रिएक्शन बनी उसमें क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड जो था उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो ये तो हो गया जिंक वाला जो सेक्शन हो गया वो तो हो गया यहाँ पे रिडक्शन, और C के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया क्या, ऑक्सीडेशन। दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो इसमें भी ये भी क्या हो जाएगी, रेडॉक्स। ये भी हो जाएगी रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। लास्ट वाला में देखिए MnO2 प्लस 4HCl था तो MnCl हो गया, ये हो गया, और O2 किसके साथ चला गया, H के साथ चला गया, ये देखिए। तो यहाँ पे भी दोनों से रिएक्शंस कंबाइन हो रही है और इसमें भी ये भी क्या हो जाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये इस तरह की रिएक्शंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो नॉर्मल टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है। एक और कंसेप्ट है इसका, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होती है और ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव होती है, ये भी हो सकता है। बट सिंपली अभी जो आपको दे रखा है उसमें ऑक्सीजन ऐड होना मतलब ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीजन रिमूव होना मतलब रिडक्शन है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला कंसेप्ट और रेडॉक्स रिएक्शन वाला कंसेप्ट। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले जो प्रोसेस हैं, स्पेशली ऑक्सीडेशन जो है वो आपको एवरीडे लाइफ में कहाँ पे काम आता है। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन का इफेक्ट क्या क्या होता है एवरीडे लाइफ में। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोजन की। आपने आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर सब देखा होगा, इन सब के ऊपर पता है जंग लग जाता है, रस्ट हो जाती है, या फिर थोड़े टाइम के बाद सोना, या ये यूं देखें तो बर्तन जो होते हैं या फिर सोने के जो गहने होते हैं, चांदी के जो गहने होते हैं, धीरे धीरे काले पड़ने लगते हैं। वो कंसेप्ट क्या है, वो है ऑक्सीडेशन। जब जब ये मेटल्स जो है वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होते हैं तो ये अपनी चमक को खो देते हैं और इनकी चमक खोने की वजह से ये धीरे धीरे थोड़े से काले से पड़ने लगते हैं। तो ये एक ऑक्सीडेशन है और हमेशा हमें इनको बचाना चाहिए ऑक्सीडेशन से, नहीं तो ये धीरे धीरे खराब हो जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरे जो मेटल्स जिसके अंदर थे वो सब बिल्कुल रिप्लेनिश पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वहीं पे साइमल्टेनियस दूसरी तरफ चलता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आपने खाना देखा होगा, कुछ खाने को आपने देखा होगा कि एयर टाइट बॉक्सेस में आते हैं। क्यों एयर टाइट बॉक्सेस में नहीं आने की वजह से या फिर इसको खोल देने की वजह से थोड़े दिन बाद देखेंगे आप उसके अंदर जो उसका टेस्ट है वो उसकी स्मेल चेंज होने लगती है। तो स्पेशली फैट्स और ऑयल्स जो होते हैं उसका टेस्ट और स्मेल कुछ दिनों में चेंज हो जाता है अगर वो एयर टाइट डब्बे में नहीं होता है तो, या फिर इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करने पड़ते हैं। अगर वो नहीं ऐड कर रखा है तो धीरे धीरे इनका जो स्वाद होता है या फिर इनकी जो स्मेल होती है गंदी होने लगती है और ये जब सड़ जाते हैं, सड़ने के बाद इनको बाहर फेंकना पड़ जाता है। एयरटाइट बॉक्सेस और कंटेनर्स का आपको पता ही होगा, या फिर चिप्स अगर आपने देखी हुई तो चिप्स को हिलाना, उसमें हवा आती है। आजकल तो वैसे भी कंसेप्ट चल ही रहा है, इसमें हवा है लाइक वो, तो वो जो रैपर्स के जो जो वेफर्स होती हैं उनके जो रैपर्स होते हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा हवा जो है ना, एक्स्ट्रा गैस ऐड की जाती है और वो जो गैस होती है वो नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन इसलिए ऐड करते हैं कि उसमें ऑक्सीजन ऐड ना हो और ऑक्सीडेशन ना हो जाए। ऑक्सीडेशन की वजह से वो खाना जो है या जो भी चीज अपने रखी है लॉन्ग टाइम के लिए बचा के रखने वाली जो चीजें हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो वो खराब हो जाएगी। इसलिए इसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन ऐड कर दी जाती है। तो ये सारी चीजें जो है वो ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है, इल इफेक्टिव बोल सकते हैं। तो आपको इन सब चीजों से बचाना चाहिए। और इस चैप्टर का एंड हो चुका है, तो आप मुझे लिख के जरूर बताएं कि आपको कि हमारा जो सेशन था वो कैसा लगा। साथ ही साथ प्लीज मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ खुश रहें, मुस्कुराते रहें, इको जेड के साथ बने रहें, क्योंकि ऐसी आजादी और कहाँ। बाय।